सिंध में कितने ऊंचे पहाड़ हैं? सिंध की कौन सी रेंज पे ज़मीन काबिल ज़राअत है? सिंध की किस जबल पे अंग्रेज ने तालाब खुदवाया था और किस अंग्रेज ने रीछ का शिकार किया था? मंगो पीर, जम पीर और लकी के चश्मे कहाँ हैं? रोढ़ी की पहाड़ियाँ जो खैरपुर से भी आगे जा रही हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है? साउथ एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ वाक़ है? मुसलमान किन दरियाओं को जन्नती दरिया कहते हैं? हिंदू सिंधु दरिया के बारे में क्या कहते हैं? सिंधु नदी असल किस सूबे की नदी कहलाती है? इंडस रिवर के कौन से मुआवन दरिया हैं? कौन सी नदी सिंधु दरिया को छोड़कर बराह रास्त समंदर में जाकर गिरती है? सिंधु नदी के मगरबी हिस्से पे कौन सी 6 बड़ी नदियां हैं? साहिल समंदर किस जगह है? और सिंध की बड़ी झील मंचर किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है? सिंध के कदीम और जदीद बंदरगाह ठट्ठा बंदरगाह की क्या हैसियत थी? और देबल जो आज कहीं नजर नहीं आता, देबल बंदरगाह कहाँ था? मैं हूँ करामत अली कुलाची और आप देख रहे हो सुनो पाकिस्तान। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा द हिस्ट्री ऑफ सिंध की इसी एपिसोड में। सिंध के मगरबी जबलों की कतार जनूब की तरफ है, हालांकि ये हालार जबलों की कतार है। इन जबलों की कतारें बर्मा, म्यांमार और आसाम की जबलों की तरह है। इनकी जनूबी शाखें समंदर के अंदर भी हैं। ये जबल सिंध को रियासत कलात से अलग करते हैं। सिंध के और हिस्सों में भी जबल हैं। खीरथर रेंज की अहम चोटी जिस पे कुत्ते की कब्र है। ये चोटी सतह समंदर से 6000 फीट बुलंद है। इस रेंज की और चोटियां एक जगह कमान की तरह आकर आपस में मिलती हैं। खीरथर जबल पे 2 बड़े मैदानी इलाके हैं जो काबिल ज़राअत हैं, जिनकी मौसम बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद है। जिनमें से एक मैदान का नाम ढायारो है जो 2000 फीट सतह समंदर पर है। उसकी ज़मीन का रंग सुर्खी माइल है। इस मैदान पे 100 एकड़ ज़मीन काबिल ज़राअत है। दूसरे मैदान का नाम दाना बुर्ज है जो कि सतह समंदर से 4500 फीट बुलंद है। खीरथर जबल में मौला, बोलान और मशकोट अहम रास्ते हैं। उनमें से और छोटे छोटे पहाड़ी रास्ते भी हैं जिनमें से बरसाती नहरों का पानी बहता है। ढायारो जबल पे सिंध के कमिश्नर मिस्टर एस मैंसफील्ड ने 1862 में पानी का तालाब बनवाया था। खीरथर जबल की और चोटी पब जबल जिसका नाम फरास है, इसकी लंबाई 100 मील तक है। इस जबल की चोटी पे भेड़ बकरियों के लिए बहुत सारी घनी घास होती है। इस जबल की शाखों में साकन, मोर, इंदर, पब और लकी की शाखें शामिल हैं। E.H. गजेटियर ऑफ सिंध ने 1907 में लिखा है। 1902 में लाड़काना के कलेक्टर मिस्टर W.H. लोकस ने खीरथर की रेंज पे रीछ का शिकार किया था। सिंध में गर्म पानी के चश्मे। खीरथर जबल के शुमाल वाले कोने पे लाखे के चश्मे हैं। उसके अलावा मंगो पीर, जम पीर और लकी के चश्मे भी हैं। पब जबल पे शाह बिलाल लाहूत ला मकान की ज़ियारत भी है। सिंध के इन चश्मों में दूर दराज से लोग नहाने के लिए भी आते हैं। मंगो पीर की पहाड़ी में से 2 चश्मे जारी हैं। उनमें से एक चश्मे का पानी नीम गर्म और दूसरे चश्मे का पानी बहुत गर्म है। जमपीर की बस्ती में उबलता हुआ पानी निकलता है। इस चश्मे का पानी बहुत गर्म है। लक्की के चश्मे लक्की स्टेशन से 2 मील के फासले पर है। इस चश्मे का भी पानी बहुत गर्म है। रोड़ी की जनूबी जबलों की कतारें जो 18 मील तक खैरपुर की तरफ जा रही हैं और यही जबलें 30 मील खैरपुर से भी आगे जाती हैं। कुछ मकामात पर इन पहाड़ियों की ऊंचाई 4500 फीट सतह समंदर पर है। खैरपुर की पहाड़ियों की अहम शाखें मकसूद, कलकान और भक्कर का किला है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच से सिंधु दरिया बहता है। बखर के करीब ख्वाजा खिजर का आस्ताना भी है। साद बेलो भी इसी पहाड़ी पे है। सखर में आदम शाह की टकरी, हैदराबाद में गज्जो टक्कर, ठट्ठे में कोह मकली जिस पे जनूबी एशिया का बड़ा कब्रिस्तान वाक़ है। कारूझर की पहाड़ों की कतारें एक जगह आपस में आकर मिलती हैं। इनमें से 30 फीट बुलंद आबशार नीचे गिरता है। इसी आबशार वाली जगह को हिंदू मजहब के लोग गाय मुख कहते हैं। दुनिया की अजीमुल शान नदी सिंधु नदी। अगर सिंधु नदी को सूबा सिंध की शह रग कहें तो गलत नहीं होगा।
सिंधु नदी दुनिया के 20 बड़े दरियाओं में शामिल होती है। हिंदुओं और मुसलमानों की रवायत में भी इस सिंधु नदी का तज़किरा किया गया है। मुसलमानों की रिवायत के मुताबिक जन्नत में से 4 नदियां निकलती हैं। नंबर 1 दरियाए नील, दूसरा फुरात, तीसरा दरियाए जेहूर, चौथा दरियाए सेहूर यानी सिंधु नदी। इन दरियाओं के वजूद की वजह से मिस्र, इराक, मावराए अंबर और सिंध दुनिया में मशहूर हैं। हिंदुओं के ऋग्वेद के 10वें मंडल में 75 श्लोक पे सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। सरजमीन सिंध की सारी रौनक इसी दरिया से है। जहाँ जहाँ इस दरिया का पानी पहुँचता है वहाँ सब्जा ही सब्जा होता है, वरना इस सारे सूबे में खाक उठती रहती है। ये दरिया तिब्बत के कैलाश पहाड़ से निकलकर 1100 मील कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबे से चलकर मिठनकोट के करीब, पांचों दरिया को पंजाब से लेकर कश्मीर के करीब सिंध में दाखिल होता है। जनूब मगरिब की तरफ से 700 मील का सफ़र करके केटी बंदर के करीब बहरे अरब में जाकर अपनी मंजिल तय करता है। इसका मंबा 16,027 समंदर की बुलंदी पर है। सर्दियों के मौसम में सिंध का बालाई हिस्सा पायाब रहता है। अटक शहर से पहले ही दरियाए काबुल इस नदी में आके गिरता है। इन दोनों के मिलने से यहाँ बड़ा पाट हो जाता है। समंदर के करीब पहुँचते ही इस नदी की बहुत सारी छोटी छोटी शाखें हो गई हैं जो साहिल समंदर पे वाक़े तमाम ज़मीन को घेर लिया है। इसके 11 दहाने हैं जिनमें से बाग जहाज रानी के काबिल नहीं है। दहाने की शाखों का सिलसिला 70 मील तक चला गया है, जहां हर जगह बेबूल और सरूर के दरख्त लगे हुए हैं और आबादी भी ज़्यादातर इसी जगह है। दरियाए सिंध की बड़ी बड़ी शाखें ये हैं। एक मशरकी नारो जो दरियाए सिंध के मशरकी किनारे से निकलती है और खैरपुर की तरफ जाती है। ये खैरपुर से आगे जाकर थर के बयाबान में कहीं गुम हो जाती है। दूसरा मगरबी नारो सिंधु दरिया के मगरबी किनारे से मकाम आकिल जिला लाड़काना से निकलती है, मगरिब से बहती हुई मंशर झील में जा गिरती है और इस झील से एक अड़ल शाख निकलकर दरियाए सिंध में फिर से जाकर मिलती है। तीसरा घाड़ो मगरबी नार के जिला लाड़काना के शुमाल ही में दरियाए सिंध से निकलती है और मगरिब की जानिब ले जाती है। चौथा फुलेली ये दरियाए सिंध की शाख जो हैदराबाद के करीब घुलन गांव से निकलती है और कच्छ के रेगिस्तान में गायब हो जाती है। जामशोरों से एक नई शाख काट कर पुरानी शाख में मिला दी गई है। इसको गूनी कहते हैं। 5 पंजाड़ी, 6 झामड़ो, 7 बघाड़, तीनों शाखें जिला कराची में ही हैं। सिंधु नदी के मुआवन दरियाओं में सतलज, जेलम, ब्यास, रावी और चनाब हैं और छठा दरिया जो सिंधु नदी का मुआवन था घगरो, जिसका कदीम नाम हाकड़ो भी था, जिसे वाहंद और देहान भी कहते हैं। उसको आजकल के नक्शों में सरस्वती के नाम से भी लिखा गया है। दरिया ब्यास दर हकीकत सतलज दरिया का मुआवन है और घगरो आगे चलकर रेत में कहीं गुम हो जाती है। पहले ज़माने में ये भी सिंधु दरिया में ही जाकर मिलती थी और यही घगरो नदी सिंध और हिंदुस्तान की सरहद समझी जाती थी। दरियाए सिंध के मगरबी हिस्से में भी 6 बड़ी नदियां हैं, जिनमें से हब नदी खीरथर पहाड़ से निकलकर 120 मील का सफर तय करके सिंध और रियासत लसबेला की सरहद से बहती हुई अरबी समंदर में जाकर गिरती है। कुछ तारीखदान इसको बरसाती नदी भी कहते हैं क्योंकि ये नदी बराह रास्त समंदर में जाकर मिलती है, इसलिए इसको सिंधु नदी का मुआवन नहीं समझा जाता। गाज नदी ये भी खीरथर पहाड़ से निकलकर फैलजी मकाम के करीब मगरबी नार में जाकर मिलती है। मोहन नदी ये नदी रेनगोट से निकलकर सन शहर के करीब सिंधु नदी में जाकर मिलती है। चौथी बारान नदी ये नदी खीरथर पहाड़ से निकलकर कोटड़ी शहर के पास दरियाए सिंध में जाकर मिलती है। पांचवी मलीर नदी ये नदी कराची का सैर करते हुए समंदर में जाकर सकूनत अख्तियार करती है। छठी लियारी नदी ये नदी भी पब पहाड़ से निकलकर कराची के साउथ के हिस्से से सैर करती हुई समंदर में जाकर अपनी मंजिल तय करती है। सिंध के शुमाल मगरबी दुनिया में से एक दरियाए काबुल है जो अपने मुआवन दरियाओं के साथ दरियाए सिंध में अटक के मकाम के पास मिल जाता है। दूसरा दरिया जूब
जो अपने मुआवनों से मिलकर डेरा गाजी खान के करीब दरियाए सिंध में मिल जाता है। सिंध में जजीरों में से 4 बड़े जजीरे हैं, एक भरकर, दूसरा जिंदा पीर, तीसरा साद बेलो और चौथा दीन बेलो। उसके अलावा कराची से थोड़े फासले पर एक जजीरा मनोड़ा भी है। मनोड़ा के करीब 2 और छोटे छोटे जजीरे हैं जिनको पाया और भटके कहते हैं। खुश्की से 2 मील हटकर कराची से कच्छ तक जो फैला हुआ इलाका है उसको साहिल सिंध कहते हैं। जब समंदर का चढ़ाव होता है तो ये इलाका पानी में गुम हो जाता है और जब समंदर का पानी उतरता है तो ये एक जजीरे की मानंद नजर आता है। उस वक्त इसमें जहाज़ों का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंध की सबसे बड़ी झील मंछर झील कहलाती है। यह जिला दादू में वाक़ है। बारिश के मौसम में इसका तूल 20 मील तक फैल जाता है और 180 मुरब्बा मील ज़मीन पर फैली हुई है। नंबर 2 कींजर झील। ये झील जिला ठट्ठा में वाक़ है। नंबर 3 सुनहरी झील। ये झील ठट्ठा और झिरकशार के दरमियान है। नंबर 4 पे हालेजी झील कराची में गज्जू गांव के करीब है। 5वीं सुमरी झील जो उमरकोट के करीब है। 6ठी मुखी झील जिला थरपारकर में सांगड़ के करीब है। घगरी झील जो मुगल भैंस के पास है। सिंध के बंदरगाहों में आज कराची मशहूर बंदरगाह है, जहां दुनिया के तमाम तिजारती जहाज आकर अपना सामान उतारते और लोड करते हैं। केटी बंदर सिंध के दहाने पर वाक़ है। इसके जरिए भी तिजारत का सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। उसके अलावा सिंधु बंदरगाह सिंध के दिहाने से कुछ फासले पर है और गुजरात की तिजारत इसी बंदरगाह से होती है। शाह बंदरगाह भी सिंध के दिहाने के करीब है। ये कदीम बंदरगाह है। कभी इस बंदरगाह पे भी जहाज ठहरते थे। देबल बंदरगाह सिंध का मशहूर बंदरगाह था और देबल सिंध का मशहूर और सबसे बड़ा शहर भी था। इस बंदरगाह पे दुनिया के तमाम जहाज रुकते और अपना सामान लोड अनलोड करते। आज तो ये भी पता नहीं ये बंदरगाह किस जगह पे था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कराची के करीब बम्बोर के मकाम पे ये बंदरगाह वाक़ था। लार बंदरगाह भी अपने वक्त का मशहूर बंदरगाह था, लेकिन आज ये बंदरगाह भी कहीं मौजूद नहीं है। उसके अलावा ठट्ठा बंदरगाह एक मशहूर बंदरगाह था और ठट्ठा सिंध का कैपिटल सिटी भी था। 1960 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने कराची से इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल सिटी बनाया, तो उसी वक्त सिंध का कैपिटल सिटी भी ठट्ठा से कराची को बनाया गया था। उसके बाद सिंध की आबादी ने ठट्ठे शहर की वो हैसियत खो दी। दोस्तों, आपने सुना सिंध कदीम और जदीद ज़माने से तिजारती मरकज़ रहा है। पाकिस्तान का ये एक अहम सूबा है जिससे समंदर की तिजारत होती है। दोस्तों, ये था सिंध पे एक ट्रेलर जो आपने 3 वीडियोस में सुना। सिंध की कहानी तो अभी शुरू होनी है, क्योंकि सिंध की हिस्ट्री अभी तक हमने शुरू ही नहीं की। उस हिस्ट्री को समझने के लिए सिंध का खुलासा ज़रूरी था, इसलिए हम आपको सिंध की हिस्ट्री अगली एपिसोड में दिखाएंगे।